ट्रायंगल की क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ट्रायंगल की ज्योमेट्री को। अब ट्रायंगल की जो ज्योमेट्री होती है, वो ट्रायंगल की ज्योमेट्री को हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसमें कौन सा ट्रायंगल यूज होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। ऑलवेज कौन सा ट्रायंगल यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है ऑलवेज, राइट है। अब मैंने बताया था कि जैसे आप मान लो यहाँ से आपने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये ए बी सी, जैसे ए बी सी ले लिया। अगर यहाँ पे आपने थीटा लिया है, इसके फ्रंट वाली साइड ऑलवेज क्या मैंने बताया था, परपेंडिकुलर बताया। क्या बताया था, परपेंडिकुलर होता है। 90 यहाँ पे, जहाँ पे 90 बनना है, जो 90 डिग्री बनना है, उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, जो इसको फ्रंट वाली साइड है, वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेनस होती है। वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और जो साइड बच गई उसको आप बोल दो क्या, बेस। उस साइड को क्या बोल दो आप, बेस बोल। तो इस तरह से आपका डिफाइंड हो जाता है परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस किसी राइट एंगल ट्रायंगल। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें एंगल आपको डिफाइंड है, तो आप बताओगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस। ठीक है, इतनी बात। फिर बताया था मैंने साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाला है इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। इसको फिर से देख लो। मैं परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से एंड हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाइपोटेनस को एच से, बेस को बी से, अब परपेंडिकुलर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पी बाई एच मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस आपको क्या बताएगा, कॉस थीटा बताएगा। टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड सेक थीटा जो होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और लास्ट वन सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने यूज किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, देखा था। ये सारी चीजें होती है जो ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक्स है, इस बेसिक्स को ये ट्रिग्नोमेट्री को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्लियर इतनी बात, चलो इतनी बात क्लियर। तो इसके आगे प्रोसेस इसको रब करो। जिन लोगों का हो गया वो लोग रहने देंगे, नोट नहीं करेंगे। जिन लोगों का नहीं हुआ उसमें लोगों ने बताया। 2 मिनट, जिन लोगों का हुआ 2 मिनट रुक जाएंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास पूरा इसी पे है। अगर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम से हो जाएगी। पी बी एच क्या है, पी है परपेंडिकुलर, बी बेस एंड एच क्या है, हाइपोटेनस। कहीं पे लिखा जाएगा तो उसका मतलब आप लोग समझ लो। हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने एक रिलेशन भी बताया था आप लोगों को। यहाँ पर रिलेशन हम लोगों ने क्या बताया था, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, पी बाई एच है। तो सेक कोसेक थीटा क्या है, एच बाई पी। क्या आ रहा है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हो, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपने देखा कि ये साइन थीटा क्या हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सिमिलर cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा देखो क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। जस्ट इसका क्या है, अपोजिट हो रहा है।
यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, या sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ओके क्लियर। सिमिलर यहाँ देखो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है p बाई बी, p बाई बी मतलब क्या परपेंडिकुलर अपन बेस, तो cot थीटा क्या हुआ बेस अपन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका क्या हुआ अपोजिट हुआ, यानी tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। एक चीज और कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है p बाई बी लिखा है, परपेंडिकुलर अपन क्या लिखा है बेस, अगर दोनों में हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो यानी p बाई एच कर दूं और b बाई एच कर दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, क्योंकि एच से एच तो कैंसिल हो जाएगी ना, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ऐसा करने से। लेकिन हाँ यहाँ से कुछ रिजल्ट तो मिल सकता है ना, अगर मैं एच एच दोनों में डिवाइड किया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही क्योंकि कैंसिल आउट हो गया। लेकिन हाँ p बाई एच होता है कुछ क्या साइन थीटा, अब b बाई एच क्या होता है कॉस थीटा, इसका मतलब यह है कि tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी लिख सकते हो, tan थीटा को एक कॉट थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्यों क्योंकि ये इसका रिवर्स होता है। इतना हम लोगों का पहले लेक्चर्स का बेसिक्स जो भी था ये कंप्लीट इतना हम लोगों ने किया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। किसको tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपन cot थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल sin थीटा अपन cos थीटा, तो cot थीटा क्या है tan थीटा का उल्टा है ना, तो cot थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे आप बताओ cos थीटा अपन sin थीटा लिखोगे ना आप, क्योंकि इसका अपोजिट है ना, रिवर्स कर दिया। अब आपको ये समझ में आ रहा है जो पहले शुरुआत की क्लास में आज फर्स्ट की क्लास में सारी चीजें लिख रहा था ये चीजें यार, तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बताओ, जिन लोगों ने क्या क्लास रिपीट हुई है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनकी फर्स्ट क्लास है इतना मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया था, आगे की लेक्चर आज ही स्टार्ट करता हूँ। हो गया, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम का मतलब क्या है? क्वाड्रेंट सिस्टम का मतलब क्या है? अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या होता है ये आपके मान लो कि अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की इस साइड जो होती है एक्स की वैल्यू सभी पॉजिटिव होती है क्या? इतना बेसिक तो आपको आइडिया होगा ना, इस वाई एक्सिस को मानते हैं हम लोग, तो इसके राइट साइड में सारी वैल्यू इधर क्या होती है पॉजिटिव, लेकिन इस एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू एक्स की क्या होती है नेगेटिव होती है। सिमिलर अगर इसको एक्स एक्सिस लेते हो आप, तो एक्स एक्सिस के एवं पूरी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, यहाँ पे भी यहाँ पे, इसके जस्ट बिलो क्या होती है नेगेटिव वैल्यू। ओके, इसको क्या बोलोगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये क्या आपका सेकंड, ये क्या आपका थर्ड एंड लास्ट वन क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात यहाँ पे आती है कि इसमें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होता है, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस और माइनस हमारा क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमने बनाया और थीटा हमको यहाँ पे ले, क्योंकि जब तक हमने बोला था थीटा जब तक नहीं डिफाइंड हो तब तक आप परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइंड नहीं कर सकते हो, हाइपोटेनस को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि हाइपोटेनस को बताया था क्या जो 90 डिग्री जहां बन रहा है उसके फ्रंट वाली साइड या ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है आपकी हाइपोटेनस होती है।
इसके फ्रंट वाली साइड क्या होगी, ये वाली होगी, ये क्या हो गया हाइपोटेनस। थीटा के फ्रंट वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो क्या हो गया। अगर इसको ओरिजिन लेते हो तो ओरिजिन पे देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ए की वैल्यू क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ए बी वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी बी पॉजिटिव होगा और पी भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब आते हैं यहाँ, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई बी। एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई। इतना वैल्यू अभी हम लोगों ने जस्ट देखा। एक बात बताओ आप लोग, अगर साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच है तो यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल में पी पॉजिटिव बी एच पॉजिटिव है क्या, देखो पी क्या है पॉजिटिव, एच बी क्या है पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। सिमिलर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। अगर बी बाई एच होता है तो बी यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और एच बी क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा आपका, पॉजिटिव। टैन थीटा पे आता हूँ, टैन थीटा क्या है, पी बाई बी एंड परपेंडिकुलर अपन बी। तो पी भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो टैन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा का, साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जस्ट हमने देखा था क्या है, साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट है। साइन थीटा कोसेक थीटा का क्या है, अपोजिट है। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा जो है सेक थीटा का क्या है, अपोजिट। टैन थीटा अगर पॉजिटिव अभी आपने देखा है तो कॉट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, all trigonometric functions are positive in the first quadrant। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर इतनी बात। क्वाड्रेंट कैसे एंगल दिखाई देंगे उसके बाद भी हम लोग देखेंगे, बट इतना आप समझो कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आती है तो इसमें सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। चलो सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, एंगल ये थीटा ले लो, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया। अगर ये हाइपोटेनस हो गया है, ये अगर हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है ना। अगर ये हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, बेस होगा। ये बेस क्या होगा, नेगेटिव होगा क्या। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से आप कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में। ओरिजिन से कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में बी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आई बात। यहाँ पे बी नेगेटिव, पी एंड एच। अब आओ साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। पी क्या है, पॉजिटिव, एच क्या है, पॉजिटिव। साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका अपोजिट है। मैं पहले ही लिख दूँ, साइन थीटा कोसेक थीटा को पॉजिटिव। ठीक। अब कॉस थीटा पे आते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बी क्या है आपका, एच क्या है, तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो सेक थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। टैन थीटा पी बाई क्या होता है, बी। पी क्या है, पॉजिटिव, बी क्या है, नेगेटिव। तो फाइनली टैन थीटा क्या बनेगा आपको, नेगेटिव। और जब टैन थीटा नेगेटिव बनेगा तो कॉट थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब है इन सेकंड कोऑर्डिनेट ओनली टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। और कौन, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर। जो बचे चार बचे जो वो क्या होते हैं आपके, नेगेटिव। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। यहाँ पे थीटा बनाता हूँ, ये तो ये पॉजिटिव, हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा ये बी तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये ट्रायंगल, ये ओरिजिन के क्या लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन अगर परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड ही आएगी, परपेंडिकुलर होगी, ओरिजिन के क्या है, बिलो है ना। अब बिलो होगी तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, राइट है। अब वहां पे चलो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी क्या आपका नेगेटिव, एच क्या है पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। कॉस थीटा पे चलो, अगर कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, बी क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है
दैट मीन cos थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। tan थीटा पे चलो, tan थीटा क्या है, p बाई बी, p क्या है नेगेटिव, b क्या है नेगेटिव, तो फाइनली क्या बनेगा आपको पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो tan थीटा पॉजिटिव। अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो cos थीटा भी तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ क्या है, अपोजिट है, इसका क्या है, ये अपोजिट है। एच कभी भी नेगेटिव, एच क्यों नहीं नेगेटिव है, देखो एच डिफाइन कैसे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छा मैं बताता हूँ तो बता, एच का कंफ्यूजन है, ये क्लियर कर लेता हूँ तो बताता हूँ, एच कभी नेगेटिव नहीं है, कभी नहीं, कहीं पे भी देखो, ठीक है ना। तो tan थीटा एंड cos थीटा क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अभी आपने देखा कि sin थीटा नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव है, इनके अपोजिट जो है sec थीटा एंड cosec थीटा भी क्या होंगे, नेगेटिव, ये दोनों क्या होंगे आपके, नेगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए इनके अपोजिट्स भी क्या होंगे, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का भी प्रॉब्लम खत्म। चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर यहाँ पे थीटा ले, एच अभी भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम लोग, तो ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड में बी तो पॉजिटिव ही होगा, अब ओरिजिन के बिलो है तो पी क्या होगा, नेगेटिव होगा, एच ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे चलते हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच, पी नेगेटिव एच पॉजिटिव, तो क्या होगा, साइन थीटा नेगेटिव आएगा, और साइन थीटा नेगेटिव दैट मीन कोसेक थीटा भी नेगेटिव। cos थीटा इज इक्वल टू क्या, बी बाई एच, बी क्या है पॉजिटिव, एच क्या है पॉजिटिव, तो cos थीटा पॉजिटिव, अब cos थीटा पॉजिटिव दैट मीन sec थीटा भी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि अपोजिट है, तो cos थीटा एंड sec थीटा बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। tan थीटा की बात कर लो, tan थीटा क्या है, p बाई b, p क्या है नेगेटिव, अब b क्या है पॉजिटिव, तो tan थीटा क्या आएगा ओवरऑल नेगेटिव, तो cos थीटा भी क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि इसका क्या है अपोजिट है, इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव। इन चार क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा होता है, और लास्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, अदर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कहीं भूल गए तो इसको, या अगर ये आपको चार्ट क्लियर है, ये आपको ट्रायंगल क्लियर है, तो आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, बस इसको माइंड में डाल लो कि हाँ ये हो क्या रहा है, बस मेन तो यहीं से सब कुछ डिफाइंड हो रहा है, मेन तो बेसिक यही से ये सब डिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है, तो एक पिक्चर अपने माइंड में बैठा लो, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत समझ में आ, नोट कर लो, मैं भी बताता हूँ।
ओके, नोट हो गया ऑनलाइन में? स्टूडेंट नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। जी। देखो अच्छा, जिनका कंफ्यूजन हो देख लेंगे एच पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं होगा कभी भी, उसके लिए देख लेंगे। ए बी, अगर सी ए दिया हो तो इसको आप लेते हो हाइपोटेनस, अगर ये थीटा लेते हो तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया क्या। तो आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने सुना होगा, अगर नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है ना, AC का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा BC का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम, स्क्वायर का सम हो गया। ए वैल्यू क्या हो गया ऑलवेज पॉजिटिव हो गई, ए वैल्यू क्या हो गया ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो इसलिए ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसलिए ए वैल्यू क्या आ रही है ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि एच का AC का स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से कोई एक वैल्यू गिवन है, पी दिया हो या बी दिया हुआ, तो हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे, या पी दिया एच दिया तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इन तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल में से किसी दो वेरिएबल्स की वैल्यू आपको गिवन है, तो उसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट। ओके, तो एच इसीलिए ऑलवेज क्या होता है आपका पॉजिटिव, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन। चलो, अब इतनी चीज आप लोगों ने जान गया, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई कि हाँ चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। तब आते हैं एंगल्स, इनके एंगल्स कैसे डिफाइंड होते हैं, कैसे ये लोग क्या करते हैं चेंज होते हैं। इसके लिए एक नोट लिख लो आप लोग, नोट में ए लिख लो, नोट लिख लो, मैं ए पे रफ कर दूंगा फिर, क्योंकि थोड़ा सा सेटअप आज बहुत अच्छा सा दिखाई दे नहीं रहा है, पूरा दिखा देखो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, आज सेटअप अच्छा हुआ नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस कम मिल पा रहा है। नोट, नोट में क्या है, इफ थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री चेंज, तो क्या होगा, चेंज होगा। इफ थीटा इज इवन इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, नो चेंज, नो चेंज। अच्छा, चेंज नो चेंज है क्या, इसको भी मैं लिख देता हूँ यहीं पे, ये चीजें लिख लो आप। अगर चेंज होगा तो साइन थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा। अगर ये चेंज होगा तो चेंज नो चेंज, तो इतना समझ में आ गया। अभी इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल क्या हो तो हम आगे देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, बस इतना समझो आप लोग। अगर चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, या कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। अदर किसी में चेंज मत करना, क्योंकि आपको अभी ये भी आइडिया आपने देखा है कि साइन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है। तो ऐसा मत कर देना कि उनको आपस में इंटरचेंज करना, नहीं। यहाँ पे साइन कॉस में, कॉस किस में होगा, साइन में, ऑलवेज एंड ऑलवेज ही चेंज होगा। ठीक है ना। इसी तरह tan थीटा किस में चेंज होगा, तो cot थीटा में, एंड cot थीटा किस में चेंज होता है, tan थीटा में। एंड लास्ट वन क्या बचा, sec थीटा किस में चेंज होगा, cosec थीटा में, कोसेक। और cosec थीटा चेंज होगा sec थीटा में। तो अगर ये चेंज होंगे ऐसे ही चेंज होंगे, अगर नहीं चेंज होंगे तो कोई बात नहीं, चेंज अगर चेंज नहीं हुआ तो साइन साइन में ही रहेगा, अगर चेंज हुआ तो साइन किस में चेंज होगा, cos में। समझ में बात, कितना नोट कर लो, ये चेंज होने का प्रॉपर्टी है कि कब चेंज होंगे कब चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अगर चेंज होंगे तो किस में चेंज, इतना चीजें हैं ये। हो गया ना। चलो, अब आते हैं,
अभी आप लोगों ने देखा क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड वन है, ये क्या है, इतना देखा है ना। यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री। हम लोग किस में देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एंगल्स क्या होते हैं, नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब दोनों जाते हैं तो एंगल्स क्या होते हैं, नेगेटिव। तो उतना आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना कि हम जो ऑलवेज आप क्या एंगल पॉजिटिव को कंसीडर करते हो, पॉजिटिव कहाँ से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हो। जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते हो आप, इसका मतलब एंगल पॉजिटिव बनता है। क्लॉकवाइज में एंगल बनाते हो तो वो एंगल क्या बनता है, नेगेटिव एंगल बनता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना 180 डिग्री, यहाँ पे कितना 270 डिग्री। दैट मीन यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो गया ये 360 डिग्री है, राइट है ना। इतना 90, इतना देखो 90 90 में 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 90 90 90 90। ठीक, एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। इस पॉइंट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 4 पार्ट में डिवाइड करते इक्वल इक्वल में डिवाइड हो गए। अगर 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 90 90 90 एंड 90। ठीक है, अब आगे चलते इस क्वाड्रेंट की बात करें, तो इस क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आएगा। देखो एक तो ये आएगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री से कम ही एंगल आएगा, 90 डिग्री से कम एंगल इसमें आएगा। अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइए। अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर 90 डिग्री प्लस थीटा कर दिया, यानी 90 डिग्री प्लस 1 डिग्री कर दिया 91 डिग्री, तो 91 डिग्री कहाँ पे अप्लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से छोटा एंगल आएगा और 0 डिग्री से बड़ा एंगल आएगा। तो 90 डिग्री अब माइनस क्या बनेगा, थीटा बनेगा पहला। और क्या बन सकता है, 0 डिग्री प्लस थीटा डिग्री बन, 0 डिग्री प्लस थीटा बन सकता है। ठीक है ना, कि 0 डिग्री में प्लस थीटा अगर ऐड करेंगे तो एंगल बन सकता है। और क्या बन सकता है, 360 डिग्री अब प्लस थीटा बन सकता है। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री यहाँ से आपने चला, यहाँ से 90 180 270 360, अब 360 में जैसे कुछ ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो फिर से 360 प्लस थीटा यानी कुछ एंगल ऐड किया तो हमारा थीटा बन गया, तो वो किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी इसके अलावा आपके पास कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं मिलने वाला, राइट। इतनी बात, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स बनेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा, 0 प्लस थीटा बनेगा या 360 प्लस थीटा बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। अब चेंजिंग का मतलब कहाँ पे आता है, ये बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि सम टाइम क्वेश्चन दिया जाता है उसको सिंप्लीफिकेशन करना होता है, और सिंप्लीफाई में ये यूज हो जाता है। कैसे, जैसे अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखोगे आप लोग, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखोगे। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग इसको, करते कैसे, सॉरी cos थीटा, माइनस cos थीटा, cos कॉस थीटा थीटा, ओके कॉस थीटा, चलो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कॉस। तो देखो कैसे करते हैं, जिन लोगों का आ रहा है, जिन लोगों का हो गया हो तो अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो देखें। एक क्वाड्रेंट का देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट का बताना आप लोग शुरू कर दो। फिर 90 है ना, 90 में कितने से मल्टीप्लाई किए हो तो 90 आया 1 से, 90 में कितने से मल्टीप्लाई किया 1। और 1 क्या होता है, इवन होता है कि ऑड होता है, ऑड होता है। 1 क्या होता है, ऑड नंबर। आज जब 90 ऑड का मल्टीपल है तो क्या होगा, चेंज होगा। अभी लिखा है ना, ऑड का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस में। तो आपने क्या कर लिया, कॉस लगा दिया। ये जो एंगल बना या थीटा जो बना ना, जो भी एंगल मान लो 90 माइनस 180 भी रहता ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता 180, यानी ये जो भी एंगल है पूरा एंगल उठ के यहाँ पे आ जाता। इसके साथ क्या करोगे आप, चिपका दोगे, ठीक है ना। यानी साइन किस में चेंज कर दिया आपने, कॉस में, और उसके बाद यहाँ पे जो भी एंगल उसके साथ लगा दो, बात खत्म। इसका अब 90 डिग्री का काम खत्म, 90 डिग्री की बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा काम नहीं। अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सर। ठीक क्या होगा, पॉजिटिव। कभी भी कॉस से नहीं देखोगे, क्या करोगे आप लोग, कॉस वाले से नहीं देखोगे, किससे देखोगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देखोगे। समझा क्या आप लोग, क्लियर जी हुआ। चल, यस सर। तो अब मैं बोलता हूँ tan 360 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या आएगा बताओ आप लोग, cot थीटा, cot थीटा आया। और किसी का,
cot theta sir. कॉट थीटा। और किसी का? ये 360 डिग्री है। अगर नहीं समझ में आया 360 में 90 से डिवाइड कर लो। अगर 90 डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा। अब 4 क्या होता है? इवन नंबर। आज जब इवन नंबर है 90 इवन नंबर मल्टीपल है तो चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? नो चेंज। इसका मतलब tan तो tan में ही रहने वाले हैं। इसका मतलब काट वाले तो पहले ही कैंसिल कर ले कि cos तो होगा नहीं तो tan हो गया। और tan के बाद डायरेक्ट हमने बोला था थीटा लगा दो तो थीटा लगा दिया। अब बात आती है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या 360 डिग्री प्लस थीटा है ना। अब 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी tan 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा होगा। समझ में आया? समझ में आया? एक और देख लो आप। कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सेक थीटा। कोसेक थीटा बताओ आप लोग। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा Cosec theta. अभी सेक थीटा भी किस कर रहे हो? कोसेक थीटा हाँ कोसेक 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 थीटा। ओके। तो सेक थीटा अब नहीं होगा, राइट है ना, क्योंकि चेंज नहीं होगा। अभी जस्ट अभी 360 वाला तभी देखा कि चेंज नहीं होगा। तो कोसेक कोसेक के साथ लग जाएगा थीटा लग जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव की बात आई। पॉजिटिव क्या होता है? कोसेक थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। और जब भी इस तरह से एंगल देखोगे इस तरह से एंगल को कैसे मिनिमाइज करना है आपको समझ में आया क्या? समझ में आया? जो आज आप मॉर्निंग में क्लास कर रहे थे वो सारी डिफिकल्टी यहाँ पे समझ में आया? क्लियर हुआ ना? चले सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे भी प्रॉब्लम होने का कोई रीजन है ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है? चलो चेंजिंग ना चेंजिंग वाला काम समझ ले तो आप बहुत आसानी से। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और जो कहाँ पे होता है? सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो माइनस का बात ही नहीं आती है क्योंकि सभी पॉजिटिव है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला जाए तो कौन कौन से एंगल आएंगे? अगर 90 डिग्री में कुछ एंगल अगर ऐड कर देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, राइट है ना? अगर 90 डिग्री में कुछ एंगल मैंने ऐड कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 180 माइनस सेकंड एंगल क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा क्योंकि 180 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी बनेगा क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्योंकि कुछ एंगल अगर ऐड कर दिया ये कहाँ आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना? इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आएंगे? 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा आएगा। अब आ जाओ आप लोग। अब मैं बोलूँ कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? क्या बताओ? देख के सोच के बोलो फटाक से बोलने से कोई फायदा नहीं है। एक बार समझ जाओगे तो बार बार करने के लिए बोलो। हाँ बोलो। Tan theta. साइन थीटा। क्या बोलो आप? Tan. ऑनलाइन में क्या? एक बात बताओ आप पहले, कहीं आपने ऐसा लिखा है क्या कि cos tan में चेंज होता है? अरे sin sir sin. मुझे लगा tan साइन थीटा आएगा तो अगर साइन cos में बता रहे हो तो समझ में आ जाए, चलो ठीक है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन tan तो बहुत ज्यादा अपोजिट होगा, ज्यादा उल्टा होगा। ठीक है ना? देखिए आपका cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कंप्लीट हो गया, यही होगा। क्लियर हुआ? अब ये देखो क्या आएगा। अगर 90 है ना, इसका मतलब 90 में कितने से मल्टीप्लाई किया गया है? 2 बार 2 बार. 90 में 2 क्या होता है? Even. इवन नंबर होगा cos ही होगा। अब बात आती है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। अब सेकंड में cos थीटा क्या होता है? Negative. पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होगा? माइनस। यानी कि कहीं पे लिखा गया है cos Negative 180 आएगा। डिग्री माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे उसको आप? माइनस cos थीटा लिख सकते हो। इसको साइन पाई और भी कोसेक बोल सकता है। पॉजिटिव आएगा
180 डिग्री को पाई भी हम लोग बोलते हैं। सॉरी सर वीडियो साइन और स्टॉप हो रहा है। क्लियर। अब मैं बोलता हूँ, हाँ साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होगा, ये तो आप मैंने आप बता ही दिया। अब तो हम लोग दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं ना, वो तो आगे हो गया, पीछे हो गया। इसका बताओ हम लोग, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वजह। सर नहीं दिख रहा ऊपर। अच्छा सॉरी, सेटअप सही है नहीं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा। cos थीटा cos theta पॉजिटिव डिग्री। कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव आएगा सर। cos theta। पॉजिटिव आएगा। positive cos theta अच्छा पॉजिटिव Positive. नेगेटिव काफी Yes. कंफ्यूजन था। negative आएगा नहीं नेगेटिव है। cos theta नेगेटिव। सबसे बड़ी जानते हो क्या है प्रॉब्लम? ये नहीं है कि मतलब आप लोग क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि एक ही स्टूडेंट एक बार बोल रहा है पॉजिटिव, स्टूडेंट बोल रहा है नेगेटिव, तो खुद में कंफ्यूज है। तो एक्चुअली क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस में आओ, जो भी बताओ गलत ही सही, गलत होगा। अब एक बार बोलो पॉजिटिव, नहीं नहीं नेगेटिव, नहीं नहीं पॉजिटिव है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप नेगेटिव जो भी बताओगे, अगर एक Positive, बताओगे sir. तो आपको क्लियर होगा। पॉजिटिव पे ताला। चलो पॉजिटिव नेगेटिव, चलो देख ही लेते हैं Positive. पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव, चलो देख लेते हैं, आप ही लोग बताओगे। अब पहले तो ये होगा कि 90 में 1 से मल्टीप्लाई किया गया, और 1 क्या होता है? ऑड होता है, इसका मतलब ये चेंज होगा। तो साइन किसमें चेंज कर दिया आपने? कॉस में, यानी कॉस थीटा हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? positive पॉजिटिव Positive, होता है। sin और सेकंड cosec क्वाड्रेंट में साइन क्या positive होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर। 1 से डिवाइड नहीं, 90 में 90 डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा ना। तो 1 इंटू 180 को 2 क्यों होगा? क्योंकि 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 इंटू 90 कितना होता है? 180। इसको ब्रेक किया हमने, बस इसका एक कर सकते हो फैक्टर किया। और वैसे तो आप जानते हो कि यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 180 है, तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। 360 तक तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है 360 से जब ज्यादा एंगल देगा होगा एग्जाम में, तब आपको वहां पे ये यूज होगा कि इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल, ये आपको हेल्प करेगा। बाकी इधर तो कोई दिक्कत नहीं, 180 वाला है तो चेंज नहीं होगा, 270 वाला है तो चेंज होगा, 360 वाला है तो चेंज नहीं होगा, 90 वाला है तो चेंज होगा। ये तो याद कर सकते हो। 180 है तो नहीं चेंज होगा, 360 डिग्री है तो नहीं चेंज होगा। दैट मीन एक्स एक्सिस पे जो एंगल बना हुआ है उस पर चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस पे जो एंगल बना उस पर चेंज होगा, या 90 पे 270 पे चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये 360 डिग्री से अबव जाएगा ना तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एक और देखो आप लोग, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना है? tan ही आएगा। चलो tan आएगा तो tan थीटा हो गया। माइनस अब 10 आएगा। पॉजिटिव आएगा माइनस नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव माइनस आएगा। वेरी गुड, तो क्लियर हुआ क्या? कौन सा माइनस tan थीटा कैसे आया ना, बता। ये राइट है कि क्या आएगा? माइनस। अब देखो 90 80 डिग्री तभी बताया कि चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, तो tan को tan थीटा लगा दिया। अब 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? और सेकंड में tan क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? कहाँ नेगेटिव। लिखा आपने? तो किस क्वाड्रेंट में देखो? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आया? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम? चले थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल बनेगा? एक तो 180 डिग्री में कुछ एंगल ऐड कर दो, 180 डिग्री में कुछ एंगल ऐड कर दो, और 270 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अदरवाइज इनमें कुछ एंगल ऐड करोगे तो इसमें चला जाएगा, और 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए हमें 180 प्लस थीटा चाहिए या 270 माइनस थीटा चाहिए। इसके लिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ क्या आएगा।
चलो ले लो पहले, सेक ले लो 180 डिग्री प्लस थीटा। सेक 180 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा? sec theta नेगेटिव सेक थीटा। नेगेटिव sec theta आएगा। सेक थीटा नेगेटिव सेक थीटा। और किसी जो कोई स्टूडेंट्स पे इसलिए टाइम दे रहा हूँ ना कि एग्जाम में आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पे यूज करो। यूज तभी कर पाओगे जब क्लियर आपको हो पाए, कंफ्यूजन रहेगा तो माइनस सेक थीटा क्लियर हुआ, ये माइनस सेक थीटा ही आएगा क्योंकि 180 डिग्री है तो चेंज नहीं होगा, तो सेक थीटा लगा दिया। और 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड में। थर्ड में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये हो गया। इसका बताओ आप। साइन 270 डिग्री माइनस माइनस कॉस cos- थीटा। माइनस कॉस थीटा। Yes, sir. वेरी गुड। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में अभी आप लोगों ने दोनों सही होता है। 270 होगा, चेंज Minus होगा, cos. कॉस में हो जाएगा। और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो ये क्या होगा? साइन नेगेटिव हो जाएगा। चलो एक और ले, cot 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस पॉजिटिव tan tan theta. थीटा। पॉजिटिव tan theta चलो और ये क्या होगा? tan थीटा। इधर ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम है क्या? होगा tan थीटा। ऑनलाइन में यही होगा, cot 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा ही होगा। cot theta होगा sir. हाँ? Cot cot थीटा होगा। ओके, और किसी का? नहीं tan ही होगा। tan थीटा ही है। tan ही होगा। अच्छा वेरी cot गुड। पॉजिटिव क्या है. है? ये 3 से मल्टीप्लाई है ना, 90 इंटू 3 होगा ना 270, तो 3 क्या होगा? ऑड हो गया, चेंज हो जाएगा। तो कॉट किस में चेंज हो गया? tan में। अभी वैसे भी मैंने बताया 270 वाला चेंज हुआ, तो ये क्या होगा? tan में हो गया, तो कॉट को tan थीटा लगा दिया डायरेक्ट। अब पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दैट मींस ये भी क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया? ये क्लियर। अब लास्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं, इसमें क्या क्या एंगल बनेगा? एक तो बनेगा 0 डिग्री माइनस थीटा। 0 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 डिग्री प्लस थीटा कर लो तो भी आ जाएगा किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 डिग्री में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो एंगल तो भी आ जाएगा किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो भी किसमें आ जाएगा? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके एंगल्स बन गए ये सारे। अब बताना शुरू कर दो आप लोग। मैं पढ़ लेता हूँ, साइन ही ले लेता हूँ, या हाँ साइन ही ले लो आप। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या? माइनस कितना होगा? नेगेटिव कॉस। cos theta minus cos चलो ये तो होगा कॉस थीटा। Plus cos पॉजिटिव theta. नेगेटिव दोनों आ। नेगेटिव कॉस तो देखो क्या होगा? साइन, हाँ ठीक है, कॉस थीटा तो सभी का आ रहा है। अब बात है ये कंफ्यूजन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो देखो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा ना, ये तो चेंज होगा, तो साइन चेंज हो गया, कॉस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए ये भी क्या होगा? नेगेटिव। क्योंकि मैंने किससे बताया था एंगल? इस कॉस से नहीं देखना है, देखना किससे एंगल है? इससे देखना है। पॉजिटिव नेगेटिव किससे देखोगे आप? इससे देखोगे। अगर इससे देखोगे तो पॉजिटिव वैसे ही हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये जब मैंने बोला था ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चीज। तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। ये कितना होगा? minus tan theta Understand? माइनस tan थीटा। माइनस tan। Yes, sir. माइनस क्लियर? माइनस tan थीटा ही आएगा क्योंकि tan तो चेंज होगा नहीं, तो tan थीटा हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया। चलो इसके ले लो
साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना होगा? माइनस sin थीटा। माइनस साइन थीटा। समझ में आया? इसके लिए मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शनल वाला केस है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि कॉस माइनस थीटा कितना होगा, ये होता है कॉस, एंड सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? सेक। यानी कि आपके पास माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, सॉरी साइन माइनस थीटा है, tan माइनस थीटा है, कोसेक माइनस थीटा है, कॉट माइनस थीटा है, तो सभी क्या देगा? माइनस देगा। पॉजिटिव क्या देगा? केवल cos थीटा एंड सेक थीटा ही आपको पॉजिटिव देगा, यानी cos माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव cos थीटा एंड सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव सेक थीटा होगा, अदर किसी में पॉजिटिव नहीं होगा। ये ऑलवेज बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, क्योंकि माइनस जब आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है ना। तो इसका रीजन कहाँ से आया कि एक का क्यों पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक क्यों पॉजिटिव होता है, इसका रीजन भी आपको समझ में आ गया हुआ है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से, कि ये दोनों क्यों पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे और सभी क्यों होते हैं नेगेटिव। समझ में आया क्या? क्योंकि माइनस थीटा क्या होता है, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस और सेक को पॉजिटिव रखते हैं, अदर को नेगेटिव। अब समझ में आ गया हो तो नोट कर लो आप लोग। कॉस माइनस थीटा यानी जीरो माइनस थीटा, कॉस जीरो माइनस थीटा हुआ। अब कॉस जीरो माइनस थीटा मतलब क्या होगा? पॉजिटिव है, हाँ साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा रहेगा, तो माइनस, इसी तरह tan माइनस थीटा रहेगा तो माइनस tan। सर हाँ जी बोलो। सेकंड में ना साइन 90 प्लस थीटा है ना, उसमें ना तो माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं होगा उधर? यहाँ पे सेकंड सेकंड ऊपर, हाँ यही तो ना, उसमें कॉस माइनस आता है ना उसमें। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, यही ना, हाँ हाँ क्योंकि क्या है ना, देखो यहाँ पे साइन तो कॉस में चेंज होगा, इतना क्लियर हो गया ना आपको। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव रखा। हमने एंगल जो देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, इससे देखना है, ट्रिग्नोमेट्री से देखना है, इससे नहीं देखना। बट ये तो चेंज होने के थर्ड और बाद आ रहा फोर्थ है। में ना, थर्ड और फोर्थ में देखो ना 180 प्लस थीटा है तो माइनस सेक थीटा हो गए, तो थर्ड फोर्थ शिफ्ट है ना 180 माइनस सेक थीटा, तो उधर ही क्यों नहीं हुआ वही मैं पूछ रही हूँ। यहाँ माइनस हो हाँ गया है। वहां पे मुझे समझ में आया था, और हाँ वो समझ गया मुझे, बट वो ऊपर का है ना सेकंड में, वो क्यों माइनस नहीं लिखा वो नहीं समझ में आया। कॉस थीटा, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, यहाँ यहाँ पे क्या हुआ है कि हाँ साइन कॉस में चेंज हो गया, समझ में आ रही बात, लेकिन साइन थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन लिखा गया, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया। अगर एक कॉस रहता ना, एक कॉस 90 प्लस थीटा, अगर मान लो मैंने ऐसे लिख देता कॉस 90 प्लस थीटा लिख देता, तो हमारा लिखता माइनस साइन थीटा का भी, तो हमारा क्या आता माइनस साइन थीटा आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव है। और यहाँ पे साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया। और यहाँ पे हमने इसलिए नेगेटिव लिया है क्योंकि सेक थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया, अदरवाइज नहीं लेते। ओके सर। देखो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे भी क्या साइन माइनस कॉस थीटा लिया, क्यों? क्योंकि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। यस सर, यस क्लियर। ओके नोट कर।
नोट हो गया? यस सर। हो गया ना? ओके, चलो एक चीज और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चार्ट भी अभी देख लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री चार्ट है ना, टेबल है ना, जो उसको भी अभी देख लेते हैं। छोटा सा पार्ट है, उसको पेंडिंग रखने में कोई फायदा है। यहाँ पे आता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, लास्ट आता है कोसाइन। इनकी वैल्यूज होती है कितना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड लास्ट वन कितना है, 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज होती है, वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। अब दिखाई दे रहा होगा ना? देखो हाँ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 45 की होती है 1/2, √3/2 3/2 1। not 1 जस्ट इसका रिवर्स कर दो, यानी 1 √3/2, 1/√2, 1/2। 0 अब आता है tan की बात। tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? इसकी होती है 1/√3, इसकी होती है 1, इसकी होती है √3, ये होता है 8। रिवर्स कर दो, 3, 1, 1/√3। सेक थीटा की 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 2/√3 हो जाएगी, ये √2 हो जाएगी, ये 2 एंड ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो फिर रिवर्स कर दो, 2√2, 2/√3 एंड 1। ये इनकी वैल्यूज हो गई कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री की वैल्यू पूछे कोई साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक एंड कोसेक की, तो ये इनकी वैल्यूज होती है। याद करने का तरीका क्या है आप लोगों को, कि आप अगर साइन की वैल्यू याद है, साइन थीटा वाली वैल्यू याद है, तो आपको कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की याद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो क्या हुआ है, साइन वाला क्या है, साइन तो जैसे यहाँ पे लिखे हो ना, तो कॉस वाले को कहाँ लिखे हो, 1 से लिखना शुरू कर दिया, यानी ये पहले लिख दी हो, फिर इसको लिखे हो, फिर ये लिखे हो, फिर ये लिखे हो, फिर ये लिखे हो। ऐसे ही आपने रिवर्स करके लिखा है ना, तो सारी वैल्यूज आ गई। एक दो बार लिखने के बाद सब कुछ आपको टेबल में समझ में आ जाएगा, हाँ किसकी कितनी वैल्यूज होती है। समझ में आई बात? tan थीटा क्या होता है, tan थीटा को मैंने बताया था sin थीटा अपन cos थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा होता है। तो इन्हें डिवाइड कर दो, sin थीटा की वैल्यू 0 और cos थीटा की वैल्यू 1, तो 0/1 कितना होगा, 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना हो जाएगा, 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 1/√2, 1/√2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, ये कितना हो गया, 1/0। 1/0 कितना होता है, अनडिफाइंड। कितना होता है, अनडिफाइंड, इसलिए कितना हो गया, अनडिफाइंड हो गया। बस इसी का फिर से रिवर्स लिख लो, ये मिल जाएगा। इसी का यानी इनफाइनाइट पहले लिख दो, √3 बाद में लिखो, 1 लिखो, फिर 1/√3, फिर 0 लिखो, तो आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपन sin थीटा, उससे भी आ जाएगा। sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा होता है, 1 अपन cos थीटा, 1/1 कितना आ जाएगा, 1 ही होगा। इसका रिवर्स करोगे तो कितना होगा, 1/√3/2 करोगे कितना होगा, 2/√3 होगा रिवर्स। इसका रिवर्स करोगे कितना होगा, √2 हो जाएगा। इसका रिवर्स करोगे कितना होगा, 2। इसका रिवर्स करोगे तो 0/1 है, रिवर्स करोगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, अनडिफाइंड। ये फिर से कितना हो गया, अनडिफाइंड। और फिर से आप इसको रिवर्स करके लिख दो तो आपको मिल जाएगा आपको। समझ में आई बात? अगर इसकी वैल्यू अगर नहीं मालूम है, नहीं याद हो पा रहा है कैसे आई है वैल्यू, तो लिख सकते हो इसको 0, 1, 2 सभी में 4 से डिवाइड कर दो और रूट ले लो, डिवाइड करके रूट ले लो। जैसे डिवाइड करके आपने रूट लिया, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जैसे 0 से डिवाइड,
0 डिवाइड बाई 4 कितना होगा? 0, 0 का रूट 1 का रूट लोगे तो कितना आएगा? 1। अब 4 का रूट लोगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड कर दोगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा? 2। तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। 3 का रूट लोगे तो कितना होगा? रूट 3 आएगा। 4 का रूट लोगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड कर दोगे 1 और 1 का रूट कितना आ जाएगा? तो आपको अगर याद नहीं है वैल्यू तो ये वैल्यू लिख के आपको वही मैं बोला, अगर साइन की वैल्यू याद है तो सभी की वैल्यू आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया क्या? नोट कर लो। हो गया ना? रब कर दें। एक चीज और लिख लो आपको, अगर इस तरह से का पाई लिख के आता है इसका मतलब होता है 180। ये पाई बाई 2 लिख के आता है इसका मतलब होता है 90। पाई बाई 4 लिख के आता है इसका मतलब कितना होता है? 45। पाई बाई 6 लिख के आता है इसका मतलब कितना होता है? 30। एंड पाई बाई 3 लिख के आता है इसका मतलब होता है, अगर ये कहीं ऐसा वैल्यू लिखा है, पाई का मतलब ही 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 2 से डिवाइड करोगे 90, 180 डिग्री में 4 से डिवाइड करोगे 45, 180 डिग्री में 6 से डिवाइड कर दोगे 30, एंड 180 डिग्री में 3 से डिवाइड करोगे 60। इनकी वैल्यू क्वेश्चन का फाइंड दी वैल्यू ऑफ की वैल्यू क्या है?
चलो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, अब साइन 60 डिग्री, टेबल में देखो आप लोग, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, यानी साइन लिखा होगा उसके आगे 60 डिग्री के आगे कितना लिखा गया, साइन 60 √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना लिखा गया है, 3/2। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना लिखा गया है, 1। cot 45 डिग्री की वैल्यू 1। वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आया? हो गया? इसकी वैल्यू कितनी होगी इसको बताओ, tan 120 डिग्री प्लस cot है, वो कैट नहीं है, cot 140 डिग्री नहीं 150 करो 150 डिग्री, 140 नहीं था, 150 डिग्री। इसकी वैल्यू 0। तो कुछ और तो सीखा है कि नहीं आपने? आपने सीखा भी तो है, इसके पहले भी तो, हाँ वो सब किसने सीखा, यही सारी चीजों के लिए तो सिखाया ना मैंने। चलो देखें फिर, क्या किसी का आंसर आ रहा है? चलो देख लें फिर, देखते हैं, देखो कैसे ब्रेक करते हो। इसको क्या लिख सकते हो, tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो, 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। सिमिलर और क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री आप प्लस कितना 60 डिग्री लिख सकते हो क्या, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इतना कर सकते हो ना आप लोग, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?
अब तो tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? tan 90 प्लस थीटा, अब इसी चीजों के लिए बोला था डायरेक्ट आपको यूज करना। डायरेक्ट कैसे यूज करोगे आप? tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस अभी आप लोगों ने देखा है क्या? माइनस कॉट 30 माइनस कॉट 30, वेरी गुड, राइट है। 90 प्लस थीटा है ना, गया सेकंड क्वाड्रेंट में। ये 90 क्या ऑड मल्टीपल है, 90 वाला मैंने बोला था चेंज होगा, ये तो tan में कॉट में चेंज हो गया। कॉट थीटा मतलब क्या? कॉट 30 डिग्री। ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस लग जाएगा बस। यहाँ पे आ जाओ, कॉट 90 प्लस थीटा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस tan 60 डिग्री, खत्म। माइनस क्या होगा? tan 60 डिग्री। यहाँ पे आ जाओ, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन 60 डिग्री। राइट है क्या? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने चेंजिंग कर दिया, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ किसी को, ना समझ में आया? क्लियर सभी को? रख दो आप। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? tan 60 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू, ये भी होगा √3/, राइट है ना? 2 एलसीएम ले लो, यहाँ पे भी क्या होगा? -2 टाइम √3, -2 टाइम्स √3, -√3, हाँ -√, फाइनल कितना हो गया? 2 4 5 6, -6√3 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो -3, कितना हो गया? -3 समझा क्या आप लोग? करेंगे 2 + 2 4, इधर तो नीचे 1 है ना, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का 1 मल्टीप्लाई होगा। समझा? नोट हो गया? आप लोगों का नोट हुआ गया? हाँ नोट हो गया? जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। इसका वैल्यू बताओ, tan पाई प्लस थीटा माइनस cot पाई माइनस थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू।
इसको देख के बताओ। किसी का भी नहीं? चलो देखें फिर। 1. देख लो। 1 राइट है। तो tan ए क्या है? इसका मतलब 180 प्लस थीटा है ना। यहाँ पे cot क्या है? 180 माइनस थीटा। अच्छा 180 पे चेंज नहीं होता है, नहीं होता है ना। इसका मतलब tan तो tan थीटा ही रहेगा, लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब थीटा प्लस 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में tan क्या होता है? Positive. थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो Positive. tan पॉजिटिव होगा तो हम डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दिया, राइट है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आते हैं cot 180 माइनस थीटा। 180 है तो चेंज नहीं होगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया cot थीटा। चलो ये भी हो गया। अब पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? Second. सेकंड में। सेकंड में cot क्या होता है? Negative. नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव बन के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। खत्म ऊपर का काम, नीचे बन गया क्या? tan थीटा प्लस cot हो गया कैंसिल वैल्यू। क्लियर? नोट कर लो। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। if theta is equal to 45 degree, then find the value of tan theta minus cot theta upon 1 plus tan theta। इसकी वैल्यू बतानी। if theta is equal to 45 degree, then find the value of tan theta minus cot theta upon 1 plus tan theta into cot theta। जीरो है। जीरो कठोर पे जीरो कहाँ आता है? वन आता है ना कठोर में। जीरो आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन कोई ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो ऑब्जर्वेशन आपका करना चाहिए विद इन सेकंड का क्वेश्चन। आपको पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू भी जितना ही आती है जितना cot 45 डिग्री। दोनों की वैल्यू सेम है तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू ऊपर आ गई जीरो। और जब ऊपर वैल्यू जीरो सारी हो गई तो नीचे किसी नंबर से डिवाइड करेंगे ओवरऑल वैल्यू क्या है? जीरो ही आएगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना था, बाकी किसी को रख के देखना है तो रख के देख सकता है। यहाँ पे 45 डिग्री अब माइनस cot 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1। तो जिसको सॉल्यूशन देखना है सॉल्यूशन देख सकता है, और जिसको ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसको देखते ही डायरेक्ट बता दे कि हाँ आंसर सही है और गारंटी दे।
हो गया, आगे चले, रब कर दूं Yes, sir. ऑनलाइन में, आप लोग भी रिप्लाई किया करो, रब कर Yes, दूं। sir. Yes, sir. Find the value of sin 63 degree plus cos 63 degree upon sin 27 degree plus cos 27। वैल्यू कितनी है? कितना? 1. 1। वेरी गुड, आ गया होगा सभी का। देखो क्या करेंगे, इसको हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं। चाहे इसको ब्रेक कर लो, चाहे इसको, किसी एक को ब्रेक कर। ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे देखना होता है, दोनों एंगल को ऐड कर दो। अगर दोनों एंगल को ऐड करने के बाद 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री ऐसा कोई दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल है, आराम से आप कर लो। सिमिलर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, cos 90 डिग्री माइनस 270 डिवाइड बाई, इसको रहने दो, अब इसको भी मत ब्रेक करने लगना, नहीं तो फिर से आप वही पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहाँ पे था, तो फिर दोनों को चेंज करने का कोई मतलब नहीं। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो भी Cos पॉजिटिव theta. होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 1. तो cos 27 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। वो भी क्या है, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन क्या हो गया, साइन 27 डिग्री अब प्लस cos 27 डिग्री। और दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो गए, कितना 1 हो जाए। समझ, कोई भी ब्रेक किया फिर भी 1 है। नोट कर लो आप लोग। ये 20 तो मतलब यहाँ पे ये वाले क्वाड्रेंट पे जाएगा। दिखाओ, मैंने आधा ही किया है 60 प्लस थीटा, ये कहाँ हमने लिखा है कि 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। लेकिन जो ब्रेक हुआ वो 90 से ब्रेक हुआ ना, 90 होगा 180, और क्या। अब 60 प्लस 3 कर लो, इससे तो हर किसी का निकाल लोगे, आप ऐसा करने वाले। इसलिए मैंने कहा देख लो क्या है, वो रॉन्ग वे है। आपको 90 से 180 से 270 इन्हीं से ब्रेक करना पड़ेगा, अब किसी से भी ब्रेक नहीं कर सकते।
ऐसे भी आते हैं और भी आते हैं, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म नहीं हुई। बेसिक से बेसिक हर एक चीज का देखना, ऐसे भी आते हैं। हाँ हाँ ऐसा दिमाग से निकाल दो, आप लोग के क्वेश्चन नहीं तैयार हो रहे हो, इसीलिए हमको तैयार से हट के तैयार करने का कोई मतलब नहीं। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ा सा है, 11th-12th की ट्रिग्नोमेट्री उठा लो आप लोग तो समझ में नहीं आएगा, उतना हमें यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं। हो गया नोट? ऑनलाइन हो गया नोट? Yes. यस सर। Yes, sir. कॉट है, कॉट। देखो कॉट π/2 माइनस थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू √3, देन होगी बताओ बताओ आप लोग आंसर कितना है? चलो देख लें, 1/2 है कर रहे हो आप लोग? सर। 1/2 आ रहा है सर। 1 है। कितना कितना आ रहा है? 1 मेरा 1/2 आ 1 रहा आ है। रहा है, 1/2 आ रहा है। अच्छा 2 ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। देखते हैं क्या है। एक कॉट, इसको इतना ही रहने दो, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू √। पहले तो इसकी बात बताओ, π/2 मतलब कितना? 90 डिग्री ना। 90 आ रहा π/2 मतलब क्या? 90 डिग्री। अब कॉट 90 माइनस थीटा कितना है। होता 10 है? थीटा। tan थीटा होता है क्या? क्लियर हुई क्या बात? इसकी कोई प्रॉब्लम? नो सर। अरे tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है? तो √3 को हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या? यस अगर सर। tan थीटा इज इक्वल टू √3 है तो √3 को हम लोग tan 60 डिग्री लिख दे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। नो सर। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो tan यहाँ पे भी tan यहाँ पे है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा है? cos थीटा, यानी cos थीटा का मतलब कितना? 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2। समझा क्या आप लोगों ने? इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना है? √3। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? tan इनवर्स √3। एक कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 60 थीटा पूछा है तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? समझा क्या आप लोगों ने? Yes. ओके समझ गए तो इसको नोट कर लो आप लोग।
तेरह था। हुआ नोट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसकी वैल्यू कितनी होगी? है? आया किसी स्टूडेंट का? जीरो मैं भी सही हो जाए, बट कुछ लॉजिक लगा के करोगे आप तो ज्यादा सही। तो जिस जीरो आपने बताया आपका सही हो गया, कॉन्फिडेंस तो आएगा, बट थोड़ा लॉजिक वाला कॉन्फिडेंस रहे ना तो आगे भी काम करेगा। ना ना ना, गलत कर रहे हो फिर आप। वो रख दिया तो यहाँ पर रखोगे कैसे? 45 प्लस थीटा भी लगा हुआ है, डायरेक्ट अगर साइन 45 डिग्री रहता तो हम वैल्यू पुट कर देते, लेकिन कभी भी अगर ऐसे है तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू ऐसे मत रखना 1/√2 प्लस थीटा, ऐसा करना मत, गलत है। तो इसलिए मैं बताता हूँ, अभी करने के लिए इसलिए देता हूँ, जैसे आपने इतना सोचा ना, अगर यही एग्जाम में सोचते तो गलत सोचते ना आप, अगर यहाँ सोचा तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो कभी नहीं करना, तो आप कभी नहीं करोगे। लेकिन आप गलती किए ही नहीं होते तो माइंड में आपका सेटअप रहता है, कहीं पे भी कर सकते, तो ऐसा आप इसको नहीं करना, ठीक है। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्या साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इतना तो पता है, हमें ब्रेक तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे है 45 माइनस थीटा, तो कुछ कॉस अगर यहाँ पे भी ला जाए तो हमारा काम बन जाए। तो कॉस लाना है तो 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम 90 में से अगर हम 45 डिग्री और माइनस थीटा करते तो हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर 90 डिग्री में से ए एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही एंगल मिलेगा क्या? करके देख लो आप लोग। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, हमने क्या किया 90 माइनस 45 डिग्री और माइनस का थीटा,
इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 90 डिग्री, अब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 45 डिग्री, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का थीटा, और 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना होगा 45 डिग्री, अब प्लस थीटा, आ गया क्या फिर से यही वैल्यू, तब काम बन गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा कॉस थीटा Positive. पॉजिटिव में, तो कॉस 45 डिग्री अब माइनस थीटा पॉजिटिव में, यहाँ पे लिखा है पहले से कॉस 45 डिग्री अब माइनस थीटा है, दोनों वैल्यू क्या है सेम, तो वैल्यू दोनों वैल्यू सेम, तो वैल्यू क्या होगी, समझ में आया क्या। तो कॉम्प्लीमेंट के एंगल को ऐसे ही आपको क्या करना है, चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, क्या होगा ये आपको देखना पड़ेगा, ये चीजें clear है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो सीजीएल का क्वेश्चन करते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन में देता हूँ। if √3 tan 2 theta minus 3 is equal to 0, then the angle theta is, then the angle theta is, ऑप्शन ए क्या है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंड डी जो है, तो रिसेंटली क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है, मेंस का है, 2019 के मेंस का क्वेश्चन है, देखो आप लोग कितना आंसर आता है। अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, फिर भी आप लोग देखो होता है कि सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन 60 डिग्री, यस सर। ओके, और किसी का, सिक्सटी डिग्री, चलो फिर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, √3 tan थीटा माइनस 3 अगर अच्छा 30 भी आ गया, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा 3/√3 होगा क्या ये समझ में आया आप लोगों को, 3 को मैंने इधर लेके गया 3 आ गया, ये √3 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया √3, अब ए वैल्यू तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, 3/√3 को अगर रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो √3/√3 तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये √3/√3, √3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा, रूट से 3 क्या हो जाएगा बाहर, 3 से 3 कैंसिल, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया √3, tan 2 थीटा इज इक्वल tan √3 कितने डिग्री की वैल्यू है 60 डिग्री, तो tan कितना हो गया 60 डिग्री, कंपेयर कर लेते हैं, तो tan यहाँ पे भी tan यहाँ पे भी है, तो थीटा का थीटा से कंपेयर कर लेंगे, तो फाइनली आएगा क्या
टू थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना हो गया 30। ऐसा क्वेश्चन अभी किया था ना हम लोगों ने कंपेयर। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन tan का ही था, सॉरी वो कॉट का था सर, कॉट या tan का ही था, तो सेम क्वेश्चन ही था। ये देखो यही क्वेश्चन आया हुआ 2019 के सी। समझा आप लोगों ने? तो क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बट क्या है कि आपको करना आपको मेन इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट सिस्टम जो मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना आपको, उसको स्किप करना मत गलती से। हो गया नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 19 का ही क्वेश्चन है, एक और करते हैं 19 का क्वेश्चन। इसका आंसर तो सभी को आ जाना चाहिए, मैं टाइम दूंगा आप लोगों को। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइड बाई cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू। ऑप्शन ए है 5 3 9 3 ये ऑप्शन है। इसका आंसर देखो, आई थिंक मुझे लगता है सबका आंसर आना चाहिए इसका। तो इसका आंसर देखो आप लोग कितना आ रहा है। अगर 19 में आपको पेपर देते रहते थे क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए, इसमें कुछ सोचना भी नहीं। तो करो, वैल्यू तो दिया है ना सभी का, चार्ट है, चार्ट में से वैल्यू देखो निकालो, सिंप्लीफिकेशन करना है बस, आंसर आ जाएगा आपको। आया किसी का?
9 एक आंसर तो है। और किसी का 9. 9 आया उधर। दो लोगों का इधर तो 9 आ गया। बता दो इसका तो आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को टाइम दिया थोड़ा सा कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर दो। देख लें फिर, देखते हैं क्वेश्चन को क्या दिया हुआ। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइड बाई क्या है cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan स्क्वायर 60 tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 √3. √3 का स्क्वायर प्लस 4 sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3. 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस 5 इंटू cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जी ये क्या होगा डिवाइड बाय कितना हो गया cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 2. cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 sec 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 2 होती है ना माइनस cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 तो √3 का स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा प्लस 3 इंटू अगर 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब प्लस कितना 0 डिवाइड बाई कितना हो गया 2 + 2 4 हो गया माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया बचा कितना 3 अब प्लस कितना 2 3 प्लस कितना बचा 2 अब प्लस यहाँ पे कितना बचा 4 डिवाइड बाई कितना तो 3 + 2 कितना होगा 5 अब 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया आंसर कितना आ गया आपका 9। समझ में आया क्या Yes. इस टाइप के क्वेश्चन काफी सिंपल थे ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे ठीक है जिसमें कुछ फार्मूला अभी तो मैंने बताया नहीं अभी तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देख रहा था तो फार्मूला हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करेंगे आपकी क्लास बाकी यहाँ के लिए तो इतना ही हो गया नोट ऑनलाइन में हो गया नोट आप लोगों का Yes. ओके तो थैंक यू क्लास बाय बाय मैं मीटिंग को एंड करता हूँ।